Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth Always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में ठीक है कौन डेफिनेटली आने वाले हैं, क्या आ सकता है। सो व्हाट्स पॉपिंग अप नेक्स्ट इन योर लाइफ, who is popping up next in your life. Okay, so of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपके जिंदगी में क्या अवश्य आने वाला है और कौन आने वाले हैं। इसमें हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन जरूर देखेंगे। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या जल्द से जल्द प्रवेश करने वाले हैं, कौन आने वाले हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज गाइड करें। आई डू फाइंड लाइक 3 अलग अलग चीज़ें, 3 अलग अलग मैटर्स, 3 से 4 हो सकता है, अलग अलग मैटर्स आपको बॉदर कर रहा है इस वक्त। मतलब आपकी फोकस सिर्फ एक सब्जेक्ट पे या एक डिपार्टमेंट में या एक ही विषय के ऊपर नहीं है। आप बहुत ही कुछ सोच रहे हो। 3-4 हो सकता है कि ऑप्शंस है आपके लाइफ में, या 3 से 4 कुछ ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा चाहते हैं कि वो जो भी चीज़ है वो 3 से 4 दिन के अंदर ही आप प्राप्त कर लो। आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस थिंग्स। आई डू फाइंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हर रोज़ ऐसा कोई हो सकता है। यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू क्लूज वंस मोर कि आप हर रोज़ कुछ कलश में पानी भरते हैं, भर के आप छत में रख के आते हैं या आप पौधा में पानी देने के लिए रख देते हैं। हर सुबह या हर रात को हो सकता है कि आप जो कॉपर का है फॉर एग्जांपल उस चीज़ के ऊपर आप मतलब रख देते हैं पानी, और कलश के जो पानी है आप सुबह सुबह पी लेते हैं। अभी देखो जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो मुझे दिख रहा है कि दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, लाइक उनके फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे होंगे, मतलब पोलाइट होंगे, खानदानी परिवार हो सकता है जहाँ पे परंपरा अनुसार उनके घर में बहुत बड़ा आयोजन होता हो सकता है कि उनके घर में बहुत जैसे होता है ना कि यस उनके घर में ही सब लोग जाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ होता है, या कहीं ना कहीं पे आप देखोगे कि वो जो सोसाइटी में है ना, जिस सोसाइटी में भी रहते हैं, चाहे वो अपार्टमेंट्स में रहते हो चाहे उनके खुद के ओन्ड हाउस हो, मतलब दे आर लाइक नो दे आर वेरी सोशल। ठीक है, समाज में उनका बहुत ही ज़्यादा ही जान पहचान भी बहुत ज़्यादा है और रेपुटेड फैमिली से भी आते हैं। I do believe like this is like a tree which is growing day by day it is growing। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने बहुत छोटा से शुरुआत किया था, फ्रॉम 0 लेवल आपने स्टार्ट किया था, वही चीज़ धीरे धीरे ग्रेजुअली आई कैन सी स्पॉन्टेनियसली मैं देख पा रही हूँ वो इवेंचुअली एकदम हाइट पे जाएगा सक्सेस का। ये बहुत ऊंचाई तक जाएगा, चाहे आपके किसी भी प्लान क्यों ना हो। यहाँ पे देखो अगेन आई डू फाइंड दिस इज द ग्लास विद आइसक्रीम एंड अ चेरी ऑन द टॉप। आज तो मुझे इतना कुछ मिल रहा है। ऑल राइट, सो यू कैन सी लाइक दैट, यू कैन सी लाइक दिस इज द ग्लास और यहाँ पे आइसक्रीम या कुछ क्रीम्स एंड विद अ चेरी ऑन द टॉप। सो बहुत ज़्यादा बोला जाता है ना आइसिंग ऑन द केक, चेरी ऑन द टॉप, तो बहुत ही प्लेजेंट मोमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा सुखदायक ऐसा मौका या माहौल क्रिएट होगा। बहुत दिन के बाद कुछ परिवार के लोग आपके घर में आएंगे या आप जाएंगे, हंस के 2 बातें होगा, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग होगा,
एंड डेफिनेटली बहुत दिन के बाद मिलोगे। सो रीयूनियन ऑफ फैमिलीज, ठीक है। आप सुनोगे भी, बहुत दूर रहते हो या हो सकता है तो आप सुनोगे किसी की शादी जो है वो फिक्स हो गई है। हो सकता है कि आप ऐसा भी सुनोगे किसी का बच्चा होने वाला है। सो विल फील सो हैप्पी एंड डिलाइटेड लाइक, ओके। आई डू फाइंड कि आप जहाँ पे भी रहते हैं ना उसके आसपास कुछ ऐसे बिल्डिंग हैं, हो सकता है कि वो टूट के बिखर के गया है, लेकिन उसमें ना आपको अजीब सा रहस्य लगता है उस बिल्डिंग में या उस मंदिर में, हो सकता है, या कुछ ऐसा जगह है जो आपके घर से काफ़ी नज़दीक है और आप वहाँ पे फ्रिक्वेंटली जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो जगह जो है वो रहस्यमय है। I can see the number T, L, Y, V, H, J is very important. Okay. मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आप जितना स्पीड से चाहते हैं कि ये काम हो जाए, बट वो स्पीड शायद आपको लग रहा है कि बहुत चीज़ें जो है काफ़ी स्लो चल रहा है ना। इतना स्लो चलेगा तो मज़ा नहीं आता है। फास्ट क्यों नहीं चल रहा है? वाई इट इज़ नॉट गोइंग इन अ फास्ट मैनर? लेकिन अगर फास्ट कोई चलता है ना तो बेसिकली हम उस सिनेरी को मिस कर देते हैं। आप अगर फास्ट चलते हो ना ट्रेन पे, जाके देखना है, इफ यू गो फॉर दिस लेवल्स लाइक, आप शीशे की जो ऑफ कोर्स जो ये है विंडोज है, अगर आप देखो बहुत कुछ सिनेरी मिस हो जाता है अगर वो ट्रेन फास्ट में चलता है, ठीक है। उस तरह से मैं हमेशा ही आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ। आई गिव लाइक दिस एनालॉजी। कुछ लोग बहुत ही पौराणिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रखते हैं और उनके लिए मैं आपको बोल रही हूँ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू विल बी हिस्ट्री, फिलोसफी या आर्ट्स। आपके लिए बेस्ट रहेगा। दिन रात कोई मेहनत कर रहे हैं फॉर देयर आर्टिकल टू बी पब्लिश्ड, या आप कुछ कविता लिख रहे हैं रात भर, आपको क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा सन्नाटा रात को होता है और रात के समय पे आपको आइडियाज़ मिलते हैं। सो यू आर कीपिंग ऑन राइटिंग, या आप जर्नल कर रहे हैं, या आप कुछ ब्लॉग के बारे में, नॉट व्लॉग्स, BLOG, ब्लॉग के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो पब्लिश हो जाए, जितना जल्दी वो पब्लिश होगा उस आपके लिए उतना ही अच्छा है। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंप्लीट दैट, फिर उसको आप पब्लिश करने के लिए देंगे। ओके हो सकता है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लगता है कि अरे जल्द से जल्द अगर कोई आ जाए मेरी ज़िंदगी में तो बात बन जाए पूरी तरह से। लेट मी सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ, रोमांस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। यू वांट अ बेबी गर्ल, बहुत सारे लोगों के लिए आप बेबी गर्ल चाहते हैं कि आपकी शादी के बाद आपकी छोटी सी बेटी हो ऑफ कोर्स, और आप उसको पाल पोस के बड़ा करोगे, आप उसको बहुत कुछ सिखाओगे। सो यू आर प्लानिंग एवरीथिंग। ओके, सो अगेन अ ट्री आई कैन फाइंड इट। आपके लव लाइफ या रोमांस जो भी रिलेशनशिप होंगे, काफ़ी आप दोनों का ही अटैचमेंट रहेगा एक दूसरे से, और आपके बच्चे के प्रति भी आप दोनों ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे। I do find a gate again opening here. I do find a gate. See this gate, like आप इस गेट के अंदर से प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डर लगा हुआ है। नो, यू शुड ट्राई टू एंटर दिस गेट। गेट से जब अगर आप एंटर नहीं करेंगे तो आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटीज मिलेगा? न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग टुवर्ड्स यू, बट जब तक आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप कैसे करोगे फिर? सो फोकस ऑन दिस। ओके, बार बार एल लेटर दिखाई दे रहा है।
L फॉर लाइसेंस हो सकता है आपका, रिन्यू हो सकता है। L फॉर लव, L फॉर लियाइजन दैट इज पार्टनरशिप, L फॉर यस लायबिलिटीज, आप बहुत खर्चा ना करें ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको पेमेंट करने का बढ़ जाए, वो भी आप देख लेना। ऐसे किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे। यू आर फीलिंग लोनली राइट नाउ एंड आपको लग रहा है ये जो सन्नाटा है, ये जो अकेलापन है आपकी ज़िंदगी में, ये कभी भी दूर नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी मुझे दिख रहा है आपको वो दर्द महसूस होता है, आपको लगता है कि कोई मेरे पास है नहीं, मुझे केयर करने के लिए कोई है नहीं। नॉट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मुझे देखो कितना सुंदर एक स्ट्रक्चर आया है यहाँ पे ट्रायंगल का। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट अगर उस ट्रायंगल के अंदर रहे तभी सही है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो बाउंड्री है तो सही है, कुछ चीज़ें होता है ना कि बाउंड्री अगर है तो गलत है। बट मुझे दिख रहा है यू आर इन अ सेफ जोन, आप बहुत ही सेफ जोन में हो। सम ऑफ यू कैन बी स्कॉर्पियो, ओके, स्कॉर्पियो मैन और स्कॉर्पियो वुमेन। ओके, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो एंथुजियाज्म है किसी चीज़ के ऊपर वो और बढ़ेगा। सो नाउ लेट मी सी दिस ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ सकता है। व्हाट्स पॉपिंग अप इन देयर लाइफ एंड हु इज पॉपिंग अप इन देयर लाइफ, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। स्टेइंग फोकस, देखा, होल्ड द कोर्स। आप कुछ चीज़ों में क्विट ना करें क्योंकि वो चीज़ आपका है। आप हट जाएंगे, किसी और का वो चीज़ हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य में देखो, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही है। जर्नी बाय मून लाइट, बिलीव इन मैजिक। चाँद का रोशनी कभी कभी इतना काफ़ी होता है ना कि अंधेरे का जो रास्ता है उसमें भी चल सकते हैं हम लोग। वी डोंट नीड आर्टिफिशियल लाइट, सो बिलीव इन मैजिक। ठीक है, विश्वास रखिए कि वो चीज़ हो सकता है। यू आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस राइट नाउ। कुछ लोग जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे आपको लगेगा कि नहीं, इट्स नॉट द राइट टाइम। मे बी आफ्टर फुल मून या बिफोर फुल मून हो सकता है कि आप इस रीडिंग को देखें। फर्स्ट लाइट देखो, यहाँ पे सन भी है, यहाँ पे मून भी है। बिगिनिंग अ न्यू साइकिल, आई टोल्ड यू, एक नया साइकिल ओपन अप हो रहा है आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर। कुछ कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए आपको, क्लियर करो। ऐसा कन्फ्यूजन अपने दिल में मत पालो जो आपको बिल्कुल परेशानी हो। ठीक है, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग, नो इट। चाहे आप किसी से पूछ के करें या ना, या खुद ढूंढने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ देखना है, आपको समझना भी है वो चीज़। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.